सुनूं? ऐसे क्यों देख रही है मुझे? देख रही हूँ तेरा कहर कब मुझ पर बरसेगा, जैसे बाकी सब पर बरसा है, उसी का इंतजार कर रही हूँ। अब पूजा नहीं है ना झगड़ने के लिए, तो किसी से तो झगड़ूंगा। आदि तू पूजा की सजा अपने पूरे परिवार को नहीं दे सकता। मैं उसकी माँ हूं, मुझे सजा दे, मेरे साथ लड़, मुझ पर अपना सारा गुस्सा उतार दे, लेकिन अपने परिवार को सजा मत दे आदि। मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों सजा मिल रही है? आदि तू जिस दर्द से गुजर रहा है ना, सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। पूजा ने जो किया है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, दर्द भी होता है, रोना भी आता है, प्यार भी आता है और नफरत भी होती है, और ये सब कुछ एक साथ होता है। समझ में नहीं आता कौन सा जज्बात बयां करूं और कौन सा जाहिर। मान लो, मुझे एग्जैक्टली पता है मैं कौन सा जज्बात फील कर रहा हूं और कौन सा जाहिर। मेरे अंदर गुस्सा है, बहुत सारा गुस्सा। मन करता है कुछ करूं, उसे हर्ट करूं, तकलीफ पहुंचाऊं, मेरे साथ जैसा हुआ है वैसा उसके साथ भी करूं, सवाल पूछूं उससे, उसकी आंखों में देखकर जानूं क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा, लेकिन नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने मुझे दर्द दिया वो तो है ही नहीं। मेरे अंदर ये दर्द भर के चले गई। शायद होती ना तो मुझे संभाल लेती, इसलिए और गुस्सा आ रहा है मुझे। जब डैड ने मॉम को चीट किया था तो वो जानती थी मेरे साथ क्या हुआ था, वो जानती थी मेरे साथ क्या हुआ था। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये उसके बाद भी क्यों किया उसने मेरे साथ? वो जानती थी मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगा, ये नहीं कर सकता। जवाब देने माही, हम प्लीज हमें गलत मत समझिए, हमारा कोई गलत इरादा नहीं था। खुदा कसम हम पुलिस में कंप्लेन करने वाले थे। माही, हम थैंक गॉड जोया, आई एम सो ग्लैड कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। पता है वॉचमैन ने बताया कि उसने तुम्हें चाबी भी दी थी, लेकिन तुम घर पर नहीं थी। रात भर सोई नहीं, ढूंढते रहे तुम्हें, और तुम्हारा फोन वो भी अनरीचेबल आ रहा है। कब से ट्राई कर रहे हैं, कहाँ थी तुम? हमारा फोन। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोग प्लीज सब लोग अपना काम कीजिए, ये हमारे आपस का मामला है, प्लीज।
जोया, आई नो तुम सोच रही होगी कि माही को अचानक क्या हो गया, एकदम से कैसे बदल गई। मुझे ना बाद में रियलाइज हुआ कि अगर भैया के जाने के बाद तुम्हें कुछ हो जाता ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। यश भैया से तुम कितना प्यार करती थी। और जोया, भैया के जाने के बाद तुम ही तो वो आखिरी कड़ी हो जो मुझे और मॉम को भैया से जोड़ती है ना? कल रात तुम अकेली थी नए शहर में, तुम्हें कुछ हो जाता तो पता है, यही सोच सोच के ना मैं रात भर नहीं सो पाई। अब चलो घर चलो, ठीक है? मॉम भी तुम्हारा वेट कर रही होगी। अब तुम वही रहना हमारे साथ, तुम्हारा घर अब वही है। चलो लेट्स गो। कम जोया, कम जोया। एक्सक्यूज मी। हेलो जी, जी हम जोया अरोरा बोल रहे हैं, पुलिस स्टेशन। जी जी हम अभी याद है। माही, हम आपसे बाद में मिलते हैं, हमें अभी जाना होगा। जोया, क्या क्या कहा तुमने? कहाँ गई है वो? पुलिस स्टेशन। स्टेशन? पर क्यों? वो यश के एक्सीडेंट के बारे में तो नहीं कुछ पता चला? कोई डॉक्यूमेंट्स साइन करने होंगे। वैसे भी ऐसे एक्सीडेंट के केसेस में पुलिस तंग करती रहती है। कोई नहीं, जब वो यहाँ आ जाएगी तब उसी से पूछ लेना। माही, वो यहाँ आएगी मतलब? मतलब मैंने उसे बुलाया है अपने साथ यहाँ रहने के लिए। क्या क्या कह रही है तू? मेरा दिमाग ठीक है ना? ने सोया को घर बुलाया, उस सोया को जिसकी वजह से हमने हमारे यश को खो दिया। वो हमसे इतना दूर चला गया है कि जाकर भी कभी वापस नहीं आ सकता। माही, क्या करे मॉम, आपके फेवरेट बेटे ने और कोई ऑप्शन भी तो नहीं छोड़ा है। ये क्या है? पढ़िए। माही, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तू सीधे सीधे बता ना, बात क्या है? सीधी सी बात है मॉम, हमें जोया की जरूरत है। वरना ये जो गवर्नमेंट की काली लिखावट है ना, ये हमें बर्बाद कर देगी। आई एम सॉरी माही, ये पेपर्स मुझे पहले नहीं मिले। ये आपके मुंबई के घर के पेपर्स। मुंबई वाला घर तो मेरे और मॉम के नाम पे है, राइट? यश ने बनाया तो ये घर आप ही लोगों के लिए था, मगर जोया इसकी नॉमिनी। मतलब कंपनी जोया के नाम पर, मसूरी वाला घर भी जोया के नाम पर, और यहाँ पर जो मेरे और मॉम का घर था वो भी जोया के नाम पर। वाह यश भैया, जोया के साथ 5 साल के गुजारे खून के रिश्ते हमेशा के लिए भूल गए। कोई बात नहीं, मैं भी बहन हूं आपकी, रिश्ते निभाना मुझे भी आता है। आप तो रहे नहीं, पर अब आपके किए की सजा आपकी प्यारी जोया भुगतेगी। देख लिया मॉम, आपकी आंखों का तारा जिसके लिए आपने रो रो कर अपनी आंखें सुझा दी थी, उसे तो आपकी रत्ती भर भी फिक्र नहीं थी। पहले जोया के लिए उसने हमें छोड़ा, फिर किसी और के लिए जोया को छोड़ने वाले थे। भैया,
आपके लाडले बेटे। ना तो वो एक अच्छे बेटे थे, ना तो अच्छे भैया, और ना ही अच्छे पति। You know what, Mom? He was the most selfish man on this planet. बस माही, बस कर। अपने भैया के बारे मॉम प्लीज मॉम, ऐसे इंसान के लिए ना आंसू और इमोशंस बहाने की जरूरत नहीं है। जोया हमारे साथ यहाँ इस घर में रहेगी ताकि हम उस पर नजर रख सके हर वक्त, ताकि हम उसके साथ दोबारा से रिश्ता बना सके। 2 घर तो हमारे हाथ से निकल ही चुके हैं। अब जो भैया की डूबती हुई कंपनी के इंश्योरेंस के पैसे हैं वो तो हमें ही मिलने चाहिए, नहीं? तुझे कैसे पता कि तेरे भैया की कंपनी डूबने वाली है? मॉम, जोया ने पूरी जिंदगी 1 घंटा भी काम नहीं किया। She never worked. ऊपर से भैया की कंपनी तो वैसे भी बैंकरप्सी के लिए फाइल हो चुकी है। मॉम, डूबते को भी तिनके का सहारा चाहिए होता है, और जोया की हैसियत तो तिनके भर की भी नहीं है। तो क्या चाहती है तू? कि पैसों के लिए हम जोया के साथ इस घर में हंसी खुशी बस अच्छे से रहने का नाटक करें? ऐसा ही सब कुछ नहीं होता है माही। क्या होता है मॉम? क्या होता है? प्यार? आपने तो भैया से कितना प्यार किया ना, कितना प्यार। तो क्या कमी रह गई आपके प्यार में जो भैया ने आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा? एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरी मॉम का क्या होगा? तेरे भैया ने क्या किया मैं नहीं जानती, लेकिन माही अब तू जो करने जा रही है वो सही नहीं है। सब सही है मॉम, सब सही है। अपने बारे में नहीं तो कम से कम मेरे बारे में सोचो, अपनी बेटी के बारे में सोचो। भैया तो सेल्फिश थे, अपना काम करके चले गए, लेकिन अब हमें वाइज डिसीजंस लेना है, दिल से नहीं, दिमाग से मॉम, दिमाग से, दिमाग से।